जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सबको पता है सोरोस के चक्कर में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। और सोरोस का नंबर वन दुश्मन कौन है? अदानी। सोरोस का नंबर वन दूसरा दुश्मन कौन है? मोदी। जिस तरह से ये गेम पूरी आगे चल रही है, तो मैंने वही सोच रहा था यार, अभी तक अडानी की तरफ से कोई झटका नहीं आया। और सोचते सोचते एक न्यूज अपडेट आया। न्यूज अपडेट ऐसा आया कि अडानी ने बोला है कि जो $553 मिलियन यूएस की तरफ से एक श्रीलंका के पोर्ट में वो लगाने की बात कर रहे थे, उससे उसने बोला कि साहब हमको आपके पैसे नहीं चाहिए, आप जरा कल्टी हो जाओ यहाँ से, आप जरा मेरे पे केस लगाते हो, उसके बाद सोचते हो मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा। चांस नहीं है, धेले की कोई बात नहीं है। अडानी ग्रुप आपके साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। यहां तक अडानी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब ये जो भी पोर्ट है वो पूरी इंटरनल रिसोर्सेज की तरफ से फाइनेंस किया जाएगा और हमको यूएस गवर्नमेंट की कोई भी फंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूएस ने अडानी के ऊपर इल्जाम लगाए थे और अडानी के ऊपर एक केस कूस खड़ा करने की कोशिश की गई थी, आपको ये पता ही चलने वाला था कि भाई कुछ ना कुछ तो हिटबैक आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई इलॉन मस्क और अडानी के बीच में भी कुछ डीलिंग चल रही है, जिसके ऊपर एक वीडियो मैंने डाला हुआ था। वो वीडियो एक्चुअली एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, ताकि अगर किसी ने देखा ना हो तो जरूर देखिएगा उसको। तो ये तो हिटबैक तो आना ही था भाई। इतना टाइम आप चूचनाएं करते रहोगे, अब टाइम इज राइट, लोहा गर्म है, अब तो मार पड़ेगी। भारत की तरफ से सोरोस के ऊपर तो हमला बोला गया है। अडानी भी पीछे नहीं हटा। अडानी ने बोला भैंस क्या, मैं दिखाता हूँ अभी तुमको, भाग जाओ यहाँ से, कोई पोर्ट पोर्ट को तो कोई काम नहीं करना तुम्हारे साथ, गायब हो जाओ यहाँ से। ठीक है। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगला जो इनकी तरफ से गेम आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी अडानी के प्रोजेक्ट्स है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा एक प्रिडिक्शन तो यार गलत वर्ड है, बट मैं ऐसे एनालिसिस कर सकता हूँ कि साहब कुछ ना कुछ वहां पर होता हुआ मेरे को दिखता है। भारत की तरफ से एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज न्यूज आई कि भाई भारत की तरफ से शायद नॉर्थ कोरिया के लिए एक एम्बेसडर नियुक्त किया जा सकता है, जो नॉर्थ कोरिया के अंदर भारत की पूरी एम्बेसी को फंक्शनल करेगा और पूरा काम वहां पर करेगा। अब देखिए नॉर्थ कोरिया का नाम सुन के अमेरिका के तो मतलब नीचे से जमीन तले से पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यहाँ पर भारत बोलता है भैया मैं तो अपना एम्बेसडर भेजूंगा वहां पर, ये तो हम तो करेंगे वहां पर, हमको जो पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने और नॉर्थ कोरिया के साथ। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। भारत के ऊपर काफी हद तक रशिया के चक्कर में प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा ही है कि अमेरिका की तरफ से 3-4 फर्म्स के ऊपर सैंक्शन मारे गए। ये पहली बार ही नहीं, 2-3 बार ही हो चुका है। यूके की तरफ से एक इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शन करे गए। ईयू ने कल आके एक एविडेंस दिया, जो उसका क्या कोई डेविड ओ सुलेमन बंदा है, उसने कल आके कुछ एविडेंस दिया कि भाई कई इंडियन कंपनीज ना G7 के सैंक्शंस, पता है आपको G7 के सैंक्शंस को काउंटरमांड करके रशिया की मदद कर रही है। अब ये G7 कौन सी खेत की मूली है भाई? यूएन के सैंक्शंस होते हैं, G7 के तो सैंक्शंस एकदम यूनिलैटरल सैंक्शंस है, उसके अंदर तो कोई वैलिडिटी नहीं है। तो कौन से G7 के सैंक्शंस, कौन से ईयू के सैंक्शंस, कौन से क्या? ये जरा अपने आप सोच के देख लीजिए, क्योंकि उनके बड़ा क्लियरली बोला गया है कि नहीं नहीं यार आपको तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो भारत ने बोला भैया ऐसा है, हमको जो करना है हम करेंगे, आपको जरा जो जो भी साइड करना है करते रहो। तो ये आए कि साहब बड़ी हाई प्रायोरिटी के अंदर आप दिल्ली के अंदर दिल्ली में जितनी भी ये जो दिल्ली की तरफ से जितनी भी ये चीजें चल रही हैं, वो बंद किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और ये हमारे सैंक्शंस के अगेंस्ट जाता है, ये वो ऑल दैट स्टफ। भारत ने क्या बोला? भाग जाओ यहाँ से, वेरी वेरी क्लियरली। अब देखिए, अगर यूएस ने सैंक्शन कर दिया था फिर भी नहीं रुका, यूके ने सैंक्शन कर दिया फिर भी नहीं रुका, तो ईयू और G7 कौन सी खेत की मूली है भाई? तो ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर इसके बीच में ही आता है राजनाथ सिंह जी का विजिट रशिया में। आईएनएस सुशील के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई एक स्टेल्थ फ्रिगेट आपने वहां से ले ली, मोटा डील चल रहा है। एक और रेडार सिस्टम आप ले रहे हो वहां पर $4 बिलियन का, जहां से आपकी मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटी 8000 किलोमीटर तक हो जाएगी, विच इज अ कैपेबिलिटी ओनली फ्यू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड एक्चुअली हैव। तो भारत भी उसी रेंज में जाके बात करने की कोशिश कर रहा है। इंजन के ऊपर मोटी बात चल रही है, फाइटर्स के ऊपर कुछ छुपे छुपे बात चल रही है। अभी अभी कुछ बाहर निकला नहीं है, बट लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है। तो भारत रशिया के जो रिलेशन है वो डीपन हुए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए राजनाथ सिंह जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बोली। उन्होंने बोला कि साहब भारत रशिया के साथ खड़ा रहेगा थ्रू थिक एंड थिन, जिस तरह से रशिया भारत के साथ खड़ा रहा है, और हम इस चीज को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। एक इंटरेस्टिंग सा डायलॉग मारा उन्होंने, और मैं पढ़ के बताता हूँ। कहते हैं फ्रेंडशिप बिटवीन आवर कंट्रीज इज हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन, डीपर देन द डीपेस्ट ओशन। अब आपको ये चीज याद आनी चाहिए कि हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशन, स्वीटर देन हनी एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये बोलते थे पाकिस्तानी चाइना रिलेशनशिप को। यहाँ पर ही भारत ने भी ट्रम्प कार्ड मार के बोला है कि साहब पाकिस्तान चाइना तो तुम भाड़ में जाओ, ये होती है असली दोस्ती। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि भाई पहले तो पुतिन किसी को मिलता मुलाता नहीं है। ठीक है। हेड ऑफ स्टेट भी चले जाए 5 मिनट के लिए मिलके गायब कर देगा।
लेकिन भारत के अजीत डोभाल साहब से मिलता है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिलता है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है। एक्सक्यूज़ मी। अ, ऐसा अकॉर्ड तो चाइना को भी नहीं देता। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से एक आधी बारी मिला है, लेकिन बाकी किसी से नहीं मिला। यहां पर आप देखिए भारत के साथ रिलेशन बढ़िया चल रहे हैं और उसके बाद वो बोलता है कि भाई भारत इज अ वेरी क्लियर पार्टनर और जिस तरह से भारत और रशिया के रिलेशंस आगे जा रहे हैं दैट इज एन एपिटोम फॉर द फ्यूचर। ये चीज पुतिन के अपने मुंह से लेके कहा, किसको बोला गया? राजनाथ सिंह जी को बोला गया। उसके बाद वो एक फोरम में था जहां पर उसने बोला कि साहब पीएम मोदी का जो है, हम फ्यूचर में पीएम मोदी की तरफ देखते हैं क्योंकि पीएम मोदी एक बंदा है जो फ्यूचर की तरफ देखता है। कहते हैं कि साहब एआई और ये जितनी भी चीजें होती हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब में, हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में ही हमेशा बाहर निकलती है। तो मोदी साहब इतने कमिटेड है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कितने कमिटेड है बाहर अपने देश के अंदर टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए, ये तो हमको बड़ा क्लियरली दिखता है और हम इसके साथ पूरी तरह से अलाइंड है। पुतिन ने 2-4 दिन पहले ये भी स्टेटमेंट दिया था कि साहब मेक इन इंडिया और रशिया के इंटरेस्ट एकदम साथ में खड़े होते हैं और हम भारत के साथ पूरी तरह काम करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मेक इन इंडिया। यहाँ पर RD-33 मिग-29 का जो इंजन है उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है AL41FS1, उसको बोल रहे हैं कि भाई आप पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लो, ये अपग्रेडेड इंजन है, बढ़िया है, आपके लिए आपके काम में आ जाएगा क्योंकि आपको ये क्या नाम है अमेरिका तो दे नहीं रहा, आप यहाँ से ले लो हमसे जो चाहिए। तो ये भी चीज चल रही है। तो पुतिन को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि साहब भारत इस टाइम पे अपनी बेट्स को हेज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के अगेंस्ट और एक अमेरिका को एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखो यार ऐसा है, अगर तुम नहीं तो बहुत और हैं जो भारत के साथ काम करना चाहते हैं, तो ज्यादा ये हिड़की-विड़की मत करो, जो हमने डील साइन करी है वो खत्म करो, नहीं तो हम दूसरी तरफ चले जाएँगे, कोई इतनी इश्यू नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन के साथ आप कोई अलायंस-वलायंस साइन कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि यार आपके जो नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में आपको जो चीज़ें चाहिए आप करोगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पुतिन ने इस चीज़ को बड़ा एप्रिशिएट करा है और बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हम भारत के साथ पूरी तरह से काम करने को तैयार हैं। अब आपको पता ही है भारत ने जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है कभी भी वेस्टर्न स्टांस नहीं लिया है क्योंकि वेस्ट तो हमेशा बोलता रहा है कि आप रशिया के इन्वेजन को एकदम कंडेम करिए, उसके बाद सैंक्शन करिए, ये करिए वो करिए। भारत ने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली। भारत ने बोला यार देखो ऐसा है, हम दोनों के बीच में काम करने को तैयार हैं टू बिल्ड अ ब्रिज, टू बिल्ड कम्युनिकेशन। एंड ये चीज़ तो जयशंकर जी ने 2-4 दिन पहले दोहा डायलॉग में भी बोली कि साहब भारत यूक्रेन और रशिया के बीच में काम कर रहा है, हम तो करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ ऑब्वियसली गहरे राज्य को नहीं पसंद आती। अब देखिए किस तरह से वहाँ पर एस्केलेशन चल रही है और पुतिन ने बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि साहब ये अटैकम्स की मिसाइल जो सेकंड टाइम अभी स्ट्राइक हुआ है, इसका जवाब बहुत गंदा आएगा आपके पास। अब वही दोबारा वो आईआरबीएम साइ फायर करेंगे कि कोई नया वेपन फायर करेंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये चीज़ बड़ा क्लियर है कि पुतिन और मोदी और भारत और रशिया के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अपस्विंग में अभी जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पुतिन साहब अभी भारत भी आएँगे, जिसके पीछे आईसीसी का भी एक एक नैरेटिव चला था कि यार भारत को अरेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। जयशंकर जी ने उसका भी जवाब दिया, भैया हमने तो आईसीसी साइन ही नहीं करा। तो आपको समझ में आना चाहिए हमारा क्या नज़रिया है उस बेवकूफ़ी जैसी ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में। तो देख लीजिए गहरे राज्य को अब पड़ेंगे झटके पे झटके। अडानी भी एक्शन में है, मोदी साहब भी एक्शन में है और भारत भी एक्शन में है। अब आएगा मज़ा। ऊपर से बेचारे जॉर्ज सोरोस को खुले बगाने में नीचे आग लगा के रोस्ट किया जा रहा है, ये चीज़ भी आपको दिखती है। तो भई और ये चीज़ जॉर्ज सोरोस के गेम हुआ जब डोनाल्ड लू जो सो कॉल्ड रेजिम चेंज एक्सपर्ट है वो भारत में था इस टाइम पे। तो लात अच्छे से मारी जा रही है, हर जगह पे अटैक आपकी तरफ से अच्छा हो रहा है। इसको बस आगे लेके जाना है कल्मिनेशन पे, इसको पीछे नहीं हटना है हमको। ये चीज़ बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से। दोपहर में मिलते हैं सागरिका जी के साथ जब हम बात करेंगे क्या ट्रंप गहरे राज्य को एक्चुअली हरा पाएगा कि नहीं। तब तक जय हिंद, जय भारत।